हेलो एवरीवन। जैसा कि आज यूपीपीएससी का एग्ज़ाम था और यूपीपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो यूपीएससी पैटर्न पे आधारित एग्ज़ाम कर दिया गया 2-3 साल पूर्व से। और इसमें काफ़ी अभ्यर्थी भी जिस तरह से यूपीएससी में भाग लेते हैं उसी तरह से लेते हैं। आज उसी सेट के बारे में उसी सेट के बारे में हम लोग देखेंगे कि उसका क्वेश्चन कैसा था। पैटर्न हालांकि काफ़ी अच्छा है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन यूपी का वैसे भी आता है। और इस बार भी कट ऑफ के बारे में बाद में बात करेंगे बाद के वीडियो में, लेकिन इसमें देखने जा रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। और ये पूरे काफ़ी रिसर्च के बाद ये आंसर निकाला गया। लगभग 100% इसमें श्योरिटी है ये पूरे सत्य होने का। और ये बता दूं कि ये सेट डी है। सेट डी का हम लोग अभी देखेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो। अंग्रेजी जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपर्युक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था। तो ये एक तरह से ये इस क्वेश्चन को अगर बारीकी से पढ़ा जाए तो इससे स्पष्ट होता है कि इसमें किस चीज़ की अवहेलना किया जा रहा है। तो वो पृथक मताधिकार पे बात किया जा रहा है। पृथक मताधिकार जो है उसको लेकर के मूल रूप से बात किया जा रहा है कि पृथक मताधिकार को रखा जाए या नहीं रखा जाए। और ये संविधान सभा में इसके ऊपर काफ़ी डिबेट हुए थे, जिस तरह से भाषा को लेकर के हुए थे। कई सारे इश्यूज पे डिबेट हुए थे, उसमें से एक पर ये भी डिबेट थे। और पृथक मताधिकार अगर आप इसको अगर जोड़ने का प्रयास कीजिएगा तो आप इसको जोड़ सकते हैं कि ये जो है सी इसका आंसर सही हो सकता है। इसका कारण क्या है? तो कारण ये भी है कि वल्लभ भाई पटेल जी जो थे उस समय जो एक तरह से पूरे भारत को एकीकृत करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। और वो हर एक दृष्टि से चाह रहे थे एकीकृत हो, न कि केवल पॉलिटिकल तौर पे कि सभी जो भी प्रिंसेज स्टेट है उसको एक में मिला लें, बल्कि इस पर भी फोकस किया गया था कि वो पूरी तरह से जैसे कि मतलब मताधिकार जो एक इशूज हो जाता है उसको भी एक जैसा हो, उसको भी एक ही तरह के मताधिकार लाया जाए। और इसलिए इसमें एक का सी आंसर हो जाएगा, पृथक मताधिकार। सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड क्वेश्चन थे और इससे पूछा ही जाता है। ये अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इनका निर्माण किया गया था, आप जानते हैं, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा चलाया जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया है। ये 2 क्वेश्चन। तो ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस है और इनका आंसर सी हो जाएगा, 8 जिला हो जाएगा। ये इसमें कुछ वो आर्गूमेंट नहीं है, सी है। आपको करंट में अगर आपका तैयारी है तो आप उसको मारिएगा, नहीं तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण या आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता या मानदंड नहीं है। तो 3 का डी आंसर आपका हो जाएगा, भारत के किसी भी राज्य के नागरिक है, ये नहीं है। बाकी ये है, आयु वर्ग 18 से 40 होना चाहिए, न्यूनतम हाई स्कूल पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार रोजगार योजना में पंजीकृत नहीं होना चाहिए, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ये 4 का आपका सी सही है, दोनों सही है। पहला कह रहा है इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। और दूसरा कह रहा है वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है, ये दोनों सही है। ये आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन को देख सकते हैं, इंग्लिश में भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है, विथ रेफरेंस टू द उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। फर्स्ट है, दिस बिल एम्स टू ब्रिंग द बर्थ रेट डाउन टू 2.1 पर 1000 population by 2026. At present the fertility rate in the state is 2.7 per 1000. नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। Which one of the following rivers is not the part of Indian Ganga river basin। 5 का आपका आंसर हो जाएगा डी, ये जोंक नदी जो है इनका पार्ट नहीं है भारतीय गंगा नदी बेसिन का। पुनपुन नदी है, जलांग नदी भी है, अजय नदी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, 2019 में निम्नलिखित देशों में से किसने भारत का व्यापार सर्वाधिक रहा।
तो 6 का आंसर ये हो जाएगा। जैसा कि कोरोना में भी काफ़ी चर्चाएं थी, इस तरह एक तरफ इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे देख रहे थे किस तरह की सिचुएशन था, और उस समय जो हमारी ओर से जो कदमें उठाई जा रही थी यही कि अगर आप बात नहीं मानोगे, शांति के लिए आगे नहीं बढ़ोगे और आक्रामकता को दिखाओगे तो हम आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे। और इस तरह से इसी दरमियान हम कई सारे ऐप को भी बंद किए थे और उस समय यूएसए के साथ हमारा व्यापार ऊपर जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पॉजिटिव में जा रहा था मुनाफा में वैसे, और वैसे भी अगर व्यापार ओवर और भोपाल के बारे में पूछा जाए तो वो चीन ही 1 नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी जाता है। ये 7 का बी हो जाएगा। इको मतलब इकोलॉजी, इसको इस सेंस में आप याद रखिए तो ये कभी नहीं भूल पाइएगा। इकोलॉजी, इको मतलब, और दूसरा होता है एग मार्क होता है, वो गुणवत्ता से रिलेटेड है। इकोलॉजी, इकोमस इकोलॉजी, और इकोलॉजी पर्यावरण से सुरक्षित, ये 7 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई थी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सरकारी आयोग जो था वो महत्वपूर्ण आयोग माना जाता है, ये इंटर स्टेट रिलेशन को लेकर के, और अंतर्राज्यीय परिषद उसी का देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। और ये यूपी का एक बहुत पैटर्न में देखा जाता है कि वो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि उसमें कोई कुछ क्वेश्चन जैसे जनजाति से लेकर के या फिर ग्रास से लेकर के या फिर रिवर को लेकर के कि मतलब उसको बहुत डीप से जा कर के पूछा जाता है। इसमें अगर जिसको ये पूरी तरह से याद नहीं होगा वो नहीं मार पाएगा अंजाद पे। अगर मिलाने वाला रहता तो उसमें गेस भी चलता है। तो 9 का आंसर आपका डी हो जाएगा। ये डी गलत है। ये बूढ़ी घाघ प्रताप जो है, प्रपात जो है, बूढ़ी घाघ प्रपात, ये कांची नदी पे नहीं, ये किस पे है तो लातेहार नदी पे है। लातेहार नदी पे ये है, तो इसलिए बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। नाइट्रोजन किसका आवश्यक अवयव नहीं है। तो 10 का ए आपका हो जाएगा क्लोरोफिल का लगभग में। और बाकी लगभग नाइट्रोजन जो है वो उसमें आरएनए, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है। इसको आप गैस में रख सकते हैं। ये 10 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, ये सीट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। यदि इजी क्वेश्चन है लेकिन यदि आपको याद है तो वैसे बहुत टफ क्वेश्चन है, इतनी बारीकी से याद करना। 11 का ए आंसर हो जाएगा, वैसे इसमें ए आंसर हो जाएगा। ये राजस्थान में हो जाएगा, 10 सीट है। और 11 का ए आंसर हो जाएगा आपका, राजस्थान में 10 सीट हो जाएगा। गुजरात में तीसरा हो जाएगा 11 सीट। कर्नाटक में चौथा हो जाएगा ये 12 सीट, और पंजाब में दूसरा 7 सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए ये पूछ रहा है दोनों कौन सा सही है। ए में कह रहा है मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। तो 12 का डी ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मानव शरीर जो है पूरी तरह सब विटामिन का संश्लेषण नहीं करता है। और दूसरा है कि शरीर में उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होता है। ये तो कॉमन सेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये सही है, ये गलत है। यदि आप ये तो इस तरह से डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यालय के स्थान पर विभाग या विभागीय, जिसको पोर्टफोलियो पद्धति कहा जाता है, उसको लाया गया था। तो ये 1861 का एक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है पोर्टफोलियो पद्धति को लेकर के, और एक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है। तो ये 14 का आंसर आपका बी हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा। विश्व शांति सूचकांक जैसा कि अभी कुछ दिन पहले निकला हुआ था, ये इसमें आइसलैंड, यदि देश का बात किया जाए तो आइसलैंड ये इसमें सब ये प्रथम स्थान पर आ जाता है। लेकिन यहाँ क्षेत्र की बात किया जा रहा है, और क्षेत्र में यूरोप को जो है सबसे शांतिपूर्ण दिखाया गया था, और वही मध्य एशिया और उत्तरी अफ्रीका को सबसे अशांत क्षेत्र इस रिपोर्ट के अंतर्गत घोषित किया गया था, आपको याद होगा। तो इस तरह से बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर के ये संस्थान है और अवस्थिति पूछ रहा है कौन सही है। तो ये 15 का आपका सी हो जाएगा आंसर, सी गलत है। ये जो केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र जो है वो बांदा में नहीं बल्कि झांसी में है। बाकी ठीक, पहला सही है। अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी जो है नैरोबी में है, भारतीय वन प्रबंधन भोपाल में है, टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान दृष्टि, ये आपका 15
15 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, समान दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? समान दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो 16 का आपका आंसर हो जाएगा डी, ये रेटिनॉल है। ये विटामिन ए आप जानते हैं, ये समान दृष्टि, ये कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ये डी आपका इसमें आंसर हो जाएगा। सूरीनसर मानसर झील ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये जम्मू कश्मीर में है, तो बाकी सब उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार करना है, ये भी थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ये पीसीएस, ये यूपीएससी और पीसीएस के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उतना बारीकी से याद नहीं किया जाता है। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार करना कौन सही है? तो 18 का आपका आंसर बी हो जाएगा, ये बी आंसर हो जाएगा। बी सबसे पहले किसका स्थापना हो जाएगा? तो ये इस चारों स्टेट में सबसे पहले जो है वो हरियाणा का स्थापना किया गया था, बी हो जाएगा ये 18 का। और हरियाणा का 1966 में किया गया था। इसके बाद आपका गोवा का स्थापना किया गया था, गोवा का 1987 में किया गया था। और ये इसके बाद झारखंड का जानते बिहार से अलग हुआ 2000 ईस्वी में, और तेलंगाना हाल ही में ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था? तो यह अफ्रीका में हुआ था, क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 19 का सी आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुगम भारत अभियान संबंधित है किससे? काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, ये दिव्यांग व्यक्तियों से है, ये काफ़ी न्यूज में भी था, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शीत प्रकोष्ठ फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि ये प्रीवियस से का क्वेश्चन है, सी आंसर होगा। शोषण दर जो है उसका ह्रास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रंथि और रचिता, इसके कौन किसके ग्रंथ थे? ये रचिता है, इसमें मिलान करना है। 22 का ए हो जाएगा आंसर इसमें आपका। ये रागमाला जो है वो तीसरा हो जाएगा, पुंडरीक विठल का, और बाकी इसी से मिल जाएगा आपका। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था, अगर एक भी इसमें याद है तो आप मिला सकते थे, लेकिन अगर याद है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 23 का बी आंसर हो जाएगा। 2004 में सिविल सेवा में सुधार के लिए पीसी होता समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछ रहा है, तो ये 24 का डी आपका आंसर हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, डी हो जाएगा। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो ये भी प्रीवियस से क्वेश्चन था, ये सीरिया हो जाएगा। सीरिया काला सागर से लगा हुआ देश नहीं है। टर्की, जॉर्जिया, बुल्गारिया, रूस है, ईरान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय ने एक नोडल डिवीजन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ये पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 26 का ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? 27 का आंसर आपका हो जाएगा बी, ये बी आंसर हो जाएगा। इसमें द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कलानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। 28 का ये हो जाएगा आपका आंसर। ये सबसे पहले जो है किसका गठन हो गया था? तो ये साइमन कमीशन का, ये 28 का आंसर आपका ये हो जाएगा। ये तीसरा साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था। इसके बाद आपका इसमें डॉट है डेट को लेकर के, लेकिन शारदा अधिनियम 1927 को किया गया था, तो ये तीसरा आंसर हो जाएगा। और इसके बाद आप जानते हैं कि साइमन कमीशन 1927 में गठन किया गया, भारत उसको 1928 में भेजा गया। और जब भारत में 1928 में भेजा गया, इसके बाद जो है वो जब यहाँ के लोग उसका विरोध किया तो ये उन्होंने क्या किया, डिमांड किया कि यदि आप ऐसा संविधान बना करके देते हैं जो सभी वर्ग को, सभी समुदाय को अगर वो संविधान स्वीकार हो तो हम उस संविधान को स्वीकार कर लेंगे। इसी के आधार पर नेहरू कमेटी का गठन किया गया था मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और नेहरू रिपोर्ट मिला था। तो इस तरह से साइमन कमीशन आएगा, इसके बाद ही इसका गठन। और फिर जो है लास्ट में डांडी मार्च जब कुछ नहीं सुधरा तो 1930 ईस्वी में 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च स्टार्ट हुआ और 6 अप्रैल को उसका अंत हुआ डांडी मार्च का, साबरमती से।
ये गुजरात के साबरमती से स्टार्ट हुआ था दांडी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में से किस में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया है? 29 का डी हो जाएगा। ये 2016 का ही क्वेश्चन है। 2016 में ही कानपुर में जो है एस्टेब्लिश किया गया था ये प्रथम भारतीय कौशल संस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय पवन और ये स्थान दिया हुआ है 30 का भी 30 का भी डी हो जाएगा आंसर आपका। डी मतलब गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। ये लेवेस, ब्रेकफील्ड, ब्लैक रोवर ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? 31 का बी हो जाएगा। ये स्कर्वी रोग होता है राइबोफ्लेविन की कमी से, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, खिलाड़ी का नाम और टोक्यो में विजेता, ये 32 का ए आंसर हो जाएगा। आपका पीवी सिंधु जो है वो कांस्य पदक में ही जबकि सिल्वर मेडल जीते हैं, बाकी सब सही है। बजरंग पुनिया रजत पदक जीता, मीराबाई चानू रजत पदक और नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक। प्रथम ये टोक्यो ओलंपिक में प्रथम स्वर्ण पदक भारत का रहा है। कुल 7 पदक जीता गया है, एक ही स्वर्ण पदक है। नेक्स्ट है सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रचलित सूचकांक BSE में सूचीबद्ध कितने ब्लू चिप कंपनियों से इसका मापन होता है? ये 33 का आंसर आपका हो जाएगा बी, ये 30 से मापक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व को मापने के लिए किया जाता है? 34 का ये हो जाएगा, स्मोक धुआं को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय क्या है? 35 का डी आंसर हो जाएगा आपका। ये इमेजिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? 36 का आपका ये सी हो जाएगा आंसर। आप जानते हैं पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो होता है शीत ऋतु में उत्तर भारत में पूरे नॉर्थ इंडिया में बारिश होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट धन विधेयक आप जानते हैं, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाटुलिज्म है 38 का बी हो जाएगा। भोज पदार्थ से होने वाला विषैलापन जो होता है उसको बाटुलिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? 39 का डी हो जाएगा आपका। ये नोएडा में किया गया है सरस आजीविका मेला 2021 का, काफ़ी फेमस उस समय में हुआ था ये। नेक्स्ट है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन थे? तो सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किए थे 1784 में। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार पूछा गया एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ये पहला ये कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। आप जानते हैं परिस्थिति एक दूसरे पर निर्भर है। नेक्स्ट दूसरा है मानव क्रियाओं में वातावरण प्रभावित होता है, तो दूसरा सही है, प्रभावित होता ही है। तो ये 41 का ए गलत हो जाएगा और बी सही है, मतलब डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, निम्नलिखित पर विचार करना है, उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस दिया हो गया है ये इंडियन इंडिया में भारतीय व्यवस्था में जो भी केसेज आए हैं न्यायपालिका में। 42 का ए आंसर हो जाएगा आपका, इसमें सही हो जाएगा ए। 1 सबसे पहले कौन सा केस आया था? ये गोलकनाथवाद आया था, 1970 ईस्वी में आया था गोलकनाथवाद। इसके बाद आपका 3 नंबर हो जाएगा 24 संविधान संशोधन विधेयक कब लाया गया था? तो 1971 में आया था ये। केशवानंद तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1973, और 42वां संविधान संशोधन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटी संविधान इसको ये संशोधन कहा जाता है 1976 में। तो इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट है सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में बात करना है, इसमें ट्रिक किया गया है। ये फर्स्ट गलत हो जाएगा, ये ओमान की जगह ये ओमान में नहीं है जबकि यमन में, इसलिए फर्स्ट गलत हो जाएगा। और दूसरा सही है, 2008 में उसको विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल में शामिल किया गया था। इस तरह से बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कटलास एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस जहाज़ ने भाग लिया था? तो ये 44 का ये आंसर हो जाएगा आपका। 44 का सी हो जाएगा। IS तलवार द्वारा लिया गया था, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, निम्नलिखित में से कौन से एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? तो ये 45 का ए हो जाएगा लातविया। आइवरी कोस्ट सबसे प्रथम है, कोको का सबसे ज़्यादा उत्पादन यही होता है, इसके बाद घाना में होता है।
और ये कैमरून में भी होता है, लेकिन लातविया जो है यूरोपियन कंट्री है, इसलिए नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? जानते हैं हम लोग, कई पढ़ते हैं बचपन से ही, न्यूट्रॉन जो आवेशहीन होता है। बाकी पॉजिट्रॉन पर प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव। अल्फा पे भी प्लस चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया? ये 47 का बी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी चर्चा में भी रहा था उस समय। ये IIT बॉम्बे द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? 48 का आपका बी हो जाएगा आंसर। ये द्वितीय अवस्था को त्वरित अवस्था कहा जाता है नगरीकृत वक्र में, जब क्या होता है कि लोग थोड़े ये अधिशेष उत्पादन करने लगते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो ये संप्रभुता भी उल्लेखित है। पंथ निरपेक्ष को लाया गया था, पता है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। लोकतांत्रिक है, हम भारत के लोग, ये भारत को संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तीसरा ही शब्द आ जाता है, लेकिन संघीय कहीं भी ये नहीं है, तो इसलिए डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन का अध्यक्षता नहीं की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस 1938 में किए थे, गोपाल कृष्ण गोखले भी किए थे 1905 के करीब, और लाला लाजपत राय भी किए थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक कभी भी नहीं बन पाए थे अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? तो ये डेंगू भी है, फाइलेरियालिस भी है, मलेरिया भी है, लेकिन निंद्रा रोग जो है वो नहीं है। निंद्रा रोग जो है वो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों के संदर्भ में बात करना है, तो ये प्राकृतिक भाषा के पोषक थे, बिल्कुल सही है सातवाहन शासक। और सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, ये भी सही है। इस तरह से बी आंसर हो जाना चाहिए इसका 52 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिक में भारत का अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान संस्थान है? तो ये भारत में भारतीय और मैत्री जो अंटार्कटिक में, सी आंसर हो जाएगा। ये अनुसंधान स्टेशन अभी प्रचलित है। ये दक्षिण गंगोत्री प्रथम अंटार्कटिक में हमारा अपना जो है वहाँ पे बेस था, लेकिन वो अब ख़त्म हो गया है और भारत और मैत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रावधान और स्रोत कहाँ से लिया गया है? जैसे मौलिक अधिकार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। राज का नीति निदेशक आयरलैंड से भी ठीक है, और आपातकाल शक्तियाँ जर्मनी से लिया गया, ये भी ठीक है। लेकिन केंद्र के अवशिष्ट शक्तियाँ जो है कनाडा से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से नहीं है। तो इस तरह से सी आंसर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? 55 का आपका आंसर हो जाएगा सी, ये जापान में स्थित है नोबी और कांतो मैदान 55। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, कौन सा सही है? 56 का सी हो जाएगा आंसर। ये आम आदमी बीमा योजना जो हो जाएगा 2007 से रिलेटेड हो जाएगा, 56 का सी है। PM आत्मनिर्भर, ये 56 का सी हो जाएगा। ये आम आदमी बीमा योजना जो हो जाएगा, आम आदमी बीमा 2007 से हो जाएगा। PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना जो होगा 2021 से। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो हो जाएगा ये 2018 से। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो हो जाएगा 2016 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे में टापा कपड़ा बनाया जाता है? किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? ये 57 का बी आंसर हो जाएगा। मोरसे से टापा ये कपड़ा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य SDG से संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं था? 58 का आंसर आपका हो जाएगा ए, गुजरात नहीं था। बाकी उत्तर प्रदेश भी है, आंध्र प्रदेश भी है, गोवा भी है, तमिलनाडु भी है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश का भी स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म नोमैडलैंड का निर्देशक निम्नलिखित में से किसने किया था? तो 59 का ए हो जाएगा, सलुए जहाओ द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान या कार्यालय जारी करता है? थोक मूल्य सूचकांक 60 का बी हो जाएगा आंसर आपका। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या है?
तो इनका प्राथमिक कर्तव्य यही होता है संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व का वितरण हेतु सिफारिश करना, और उसी के आधार पर भी 41% जो है स्टेट को हस्तांतरित किया गया, 41%। लेकिन इसके और भी कर्तव्य होते हैं, जैसे राष्ट्रपति यदि सजेशन मांगे तो देना, पंचायत के बारे में अगर इच्छा जाता है स्टेट द्वारा तो दिया जाना। नेक्स्ट है द क्लॉक इज टिकिंग, निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, काफ़ी चर्चा में भी था। 62 का सी आंसर हो जाएगा, विश्व टीबी दिवस, ये ट्यूबरकुलोसिस डे 2021, द क्लॉक इज टिकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी जो आजकल यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ये तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और ये सिक्किम से होते हुए बहती है। और दूसरा क्या, नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो ये इसमें कन्फ्यूजन है, लेकिन ये हो सकता है इसका आंसर, ये मेरे हिसाब से ये होना चाहिए आंसर। और ये एक क्वेश्चन का आंसर ऐसा है, दो एक ऊपर भी था, दो जिसको डॉटेड में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था को उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास का प्रारंभ किया गया? ये भी काफ़ी ये चर्चा में था, विश्व आर्थिक मंच हो जाएगा, एक करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूरज की रोशनी परावर्तित करती है? पिछले बार भी ये पिछले बार पूछा गया था। ये ताज़ा बर्फ़ की ढकी भूमि हो गया, जिसको अल्बेडो कहा जाता है। अल्बेडो का जो क्रिया होता है वो जितनी सफ़ेद जहाँ होगा वहाँ ज़्यादा किया जाएगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, कौन सा सही है? 66 का आपका ये बी, ये इसमें पूछ रहा है, सही नहीं है, बी गलत हो जाएगा, 46 नहीं होगा। बाकी न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण 50 में दिया हुआ है, सहकारी सोसाइटी 43 में, ग्राम पंचायत जो है 40 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की? तो आप लोग जानते हैं लाहौर को अपना राजधानी बनाया और इस तरह से वो लाहौर में ही मतलब जो है अदालत आला की स्थापना की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष थे? तो केसी नियोगी जो थे भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना है उत्तर प्रदेश में बजट 2021-22 में शामिल की गई है? तो 69 का आपका आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा इसमें, 1, 2, 4। ये आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना हो जाएगा, ये मुख्यमंत्री सक्षम पोषण योजना हो जाएगा और युवा उद्यमिता विकास योजना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में बात करना है, क्या सही है? तो ये 70 का आपका आंसर बी हो जाएगा, ये केवल 2 सही है, बाकी ये गलत है। दूसरा कह रहा है इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से होगी, ये सही है, बल्कि पहला गलत है। ये नेट जीरो का इस अभिप्राय से देश के 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना होगा, ये गलत है। नेक्स्ट है ये 71, तो 71 का आंसर आपका बी हो जाएगा, ये सुमात्रा सबसे पहले आ जाता है, इसके बाद जावा, इसके बाद बाली, इसके बाद ये पश्चिम से पूर्व की ओर, सुमात्रा, जावा, बाली, लोमबोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, निम्न में से ये 71 का आंसर सुमात्रा नहीं होगा शायद, ये इसको देख लीजिएगा, इसको अच्छा से नहीं देख पाए हैं। 72 का निम्न में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है? 72 का आपका आंसर सी हो जाएगा, ये 2 और 4, बोनस भुगतान अधिनियम और सामान्य परिश्रम अधिनियम। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम नहीं, ये भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सब विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? ये 73 का आपका आंसर ये डी हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा कहे गए थे, ये हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सब विश्व के साथ किया गया समझौता है। नेक्स्ट है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील, चिल्का झील हो जाएगा, ये उड़ीसा में, 74 का ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विदेश यात्रियों को उनके भारत आने के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। 75 का सी हो जाएगा, 1, 3, 2, 4। सबसे पहले विलियम हॉकिंस आए थे, इसके बाद ये सर थॉमस रो आया था, इसके बाद दूसरा वार्लक फिच आया था, फिर ये निकोलस डाउनटन। 75 का सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति का ब्लू बेबी सिंड्रोम काफ़ी पूछा गया है, ये नाइट्रेट से होगा।
नाइट्रिल से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई है? करंट से है 77 का ये आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में किया गया है घोषणा। 78 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्वालामुखी और देश है, इसमें पूछ रहा है कौन सम्मिलित है? 78 का बी हो जाएगा आपका। ये माउंट रेनर जो हो जाएगा यूएसए में है। इसके बाद माउंट एटना इटली में है और इसी से आप मिला सकते हैं माउंट एटना इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है? 79 का बी हो जाएगा। ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है। नेक्स्ट है स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है, तो स्टैच्यू ऑफ पीस जो है राजस्थान में, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? इसमें तो ये है कन्फर्म कि ये जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन उसको हटाने के लिए राष्ट्रपति चाहिए और इसमें एक ही जगह राष्ट्रपति दिया हुआ है, तो इसलिए सी हो जाएगा। ये महाभियोग उस पर नहीं लगा है। महाभियोग केवल राष्ट्रपति के हटाने के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है और किसी के लिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विदेशी पत्रकार का नाम बताए जिसने धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार पत्र लिखा? 82 का सी हो जाएगा। वेब मिलर ये धरसना में थे और ये शायद अमेरिकी पत्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब की विजेता बारबोरा क्रेजसिकोवा निम्नलिखित में से किस देश से है? 83 का आंसर आपका ये हो जाएगा। ये चेक गणराज्य के हैं। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में विचार करना है, कौन सही है? 34 का सी हो जाएगा आपका, दोनों सही है। राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन या प्रथम राष्ट्रपति अपने भाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 पंचायती राज में निम्न में ये क्रमबद्ध करना है, तो सबसे पहले अशोक मेहता, ये 85 का बी आंसर आपका हो जाएगा। बी सबसे पहले बलवंत राय मेहता, इसके बाद अशोक मेहता, सॉरी ये बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय की बात किए थे, अशोक मेहता 2 स्तरीय के, और इसके बाद JK वीरा और फिर लास्ट में LM सिंधु भी, मतलब ये चारों थे क्रोनोलॉजी में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक 1924 में कानपुर संयंत्र मामले में शामिल नहीं था? 86 का डी हो जाएगा। MA अंसारी जो थे वो कानपुर संयंत्र मामले में सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है? क्रुक्स कांच काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है, ये डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की योग्यताओं का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति करता है, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा का अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ये भी सही है। लेकिन दोनों एक दूसरे का ये व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा कई सारे पदों पर नियुक्त किया जाता है लेकिन उसकी योग्यता नहीं निर्धारित किया जाता है, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा, दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है, ये बी आंसर होना चाहिए, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 NTPC की सिंगलौरी स्थित इकाई के संदर्भ में बात करना है, कौन सही है? 89 का आपका बी आंसर हो जाएगा, ये 2 सही है। यह NTPC की सबसे पुरानी इकाई है। पहला गलत है, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित है, ये गलत है 89 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अधिनियम पारित की? 1986 में पर्यावरण अधिनियम पारित किया गया था। 91 का है। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, सही है। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रामा देवी थी, ये भी सही है, दोनों सही है। इस तरह सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध किससे है? तो ये वाईफाई से है। वाणी WA ये उससे ही संबंधित है, वाईफाई सॉरी ये सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई लगाने से है, डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 फरवरी 2021 में नागोजो ओकोजा इवोला को विश्व व्यापार संगठन के प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। यह महिला विश्व व्यापार संगठन, यह महिला निम्नलिखित में से किस राष्ट्र से है? तो 93 का ए हो जाएगा, ये नाइजीरिया से है। नागोजी ओकोजो इवेला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है BPSC के लिए भी। ये विश्व व्यापार संगठन के प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? तो ये सांस्कृतिक विविधता मौजूद होता है, आत्मनिर्भरता भी मौजूद होता है, क्षेत्र भी है, लेकिन हम की भावना नहीं मौजूद होता है, ये गलत हो जाएगा। आत्मनिर्भरता किस तरह से मौजूद होता है? पहले अगर गांव को आप देखते होंगे कि एक ही गांव में लोहार, मतलब गांव जो है वहाँ सभी तरह की चीज़ें मौजूद होती थी और उसी से व्यापार सब जो भी सामान जीवन से संबंधित वस्तुएं होती थी उपलब्ध हो जाता था। तो गांव हमेशा प्रयासरत रहता आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े।
लेकिन हम की भावना नहीं होता, हम की भावना हो जाएगा तो ये आत्मनिर्भर कभी नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्षेत्रवाद को बढ़ावा देगा यदि बहुत ज़्यादा हम की भावना हो जाए, कम्युनिटीवाद को बढ़ावा देगा। 94 नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है 95 का डी आंसर हो जाएगा। ये 95 का ये डी अल बी यू लाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 स्थान और जनजाति दिया हुआ है, पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ये सही नहीं है और बाकी सही है। बोर्नियो पुनान होगा, अरब मरुस्थल रुबारा और स्वीडन और फिनलैंड लैप्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत विभव के संदर्भ में बात करना है, तो ये विद्युत विभव अदिश राशि है, तो एक ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 98 निम्नलिखित में से भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से, तो 267 जो है वो आकस्मिक निधि से संबंधित है, 267 सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल शांति पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से, काफ़ी वो फेमस था, उस टाइम में काफ़ी चर्चा में था, विश्व खाद्य संगठन कार्यक्रम। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का मांडी, ये थोड़ा कन्फ्यूजन में क्वेश्चन है, आप पढ़े होंगे। मांडी एक मांडा जो था वो जम्मू कश्मीर में था, उसका सबसे उत्तरी स्थल था हड़प्पा का, लेकिन मांडी शायद यूपी में था, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, डी होना चाहिए, उत्तर प्रदेश, डी इसमें मारिएगा। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर नहीं है तो डी हो जाएगा इसमें 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है फवाइदुल फरवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किया गया था किसके द्वारा, 101 का ए आंसर हो जाएगा, ये अमीर हसन सीजी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है, प्रीवियस का क्वेश्चन है, ये ब्यूटेन हो जाएगा, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा विकास सेस के नाम से एक नया प्रस्तावित किया है, यह कर कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा, तो 103 का डी आंसर हो जाएगा आपका, ये 29 उत्पादों पर लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित है, तो ये मरडारा जो हो जाएगा, ये कैरेबियन सागर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है, ये 105 का, तो ये सही कह रहा है। दूसरा कह रहा है यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम विवरण जैसे अभाव के कारण होता है, तो ये भी सही है, ये व्याख्या भी सही है, तो ये हो जाएगा आपका, दोनों सही है। नेक्स्ट है खीरे का काट कर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है, तो 106 का ये सक्रिय परिवहन हो सकता है आंसर, ये डॉटेड क्वेश्चन है लेकिन ये ए होगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो ये काफ़ी ये इजी क्वेश्चन था, ये आम चुनाव मतदान करना मौलिक कर्तव्य में 11 मौलिक कर्तव्य है, वैज्ञानिक दृष्टि की भावना का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान का पालन करना, उनके आदर्शों का सम्मान करना, ये सब है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था, 108 का डी आपका आंसर हो जाएगा, ये अंबिका, ये डी हो जाएगा, अंबिका चक्रवर्ती जो थे ये प्रारंभिक मेंबर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 एंड 28 जुलाई 2021 को एक देश के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा की थी, वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है, 109 का बी आंसर आपका हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है, बी आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 निम्नलिखित में से कौन सा संविधान जीएसटी, काफ़ी इजी क्वेश्चन, 101 संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है, ये काफ़ी ये प्रीवियस से है, लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का सूचक होता है। नेक्स्ट है शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य को परिवर्तन को संदर्भित करती है, शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है, 112 का सी हो जाएगा, सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर। नेक्स्ट है कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दिया गया, तो 61वां संविधान संशोधन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और ये भी काफ़ी पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व ओजोन दिवस, ये 16 सितंबर से रिलेटेड है विश्व ओजोन दिवस। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? 115 का डी हो जाएगा। ये तकनीकी वाद एवं नौकरशाही। आर्थिक विकास मतलब होता है उसके प्रमुख कारण वही हो सकता है जो इकोनॉमी में हिस्सेदारी हो। जैसे पूंजी इकोनॉमी का महत्वपूर्ण अंग हो जाता है। पूंजी और तकनीकी सुधार। जनसंख्या भी ये मानव जनसंख्या क्या है? एक आर्थिक ये संसाधन ही है। और तीसरा विशेषीकृत क्रियाएं और गतिविधियाँ, श्रम विभाजन, और ये तीनों हो जाएगा, लेकिन चौथा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सही नहीं है? 116, तो 16 का सी आपका आंसर हो जाएगा। ये दूध का खट्टा होना गलत है। हम बचपन से ही पढ़ते हैं कि लैक्टोबेसिस जीवाणु का ये दही में पाया जाता है, और दूध का खट्टा होना लैक्टोबेसिस के कारण होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल सही है। आडियो में कैल्शियम फॉस्फेट। अमाशय रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। ये गलत है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है। और दूसरा क्या, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के पात्रता रखते हैं, तो बी बिल्कुल सही है, और बल्कि ए गलत है। तो इस तरह से ए गलत और बी सही होगा, डी आंसर। नेक्स्ट है शासक और राज किससे संबंधित नहीं है? 118, तो ये डी हो जाएगा आंसर आपका। मलिक सरवर ख्वाजा जो है मालवा से रिलेटेड नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, जन्म दर के संदर्भ में बात करना है, कौन सा सही है? तो सी दोनों सही है। नगरीकरण जन्म दर का कम करने में सहायक है, बिल्कुल सही है। ऊंची साक्षरता दर से निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है, ये भी सही है। और जो साक्षरता बढ़ते जाता है तो जन्म दर कम होते जाती है। नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक भी है, ये भी सही है। नेक्स्ट है ये, इसमें क्वेश्चन थोड़ा धुंधला सा लग रहा है, कुछ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन, तो इसलिए इसके लिए सर ये क्वेश्चन उपलब्ध नहीं हो पाया था। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये 123 देखेंगे। इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 2020 के निम्नलिखित में से किस महीने में किया गया? 123, तो ये ए आंसर हो जाएगा। ये नवंबर 2000 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आयनीकृत ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो आयन के द्वारा ये सौर ऊर्जा में जानते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन क्रेडिट की अवधारणा। ये काफ़ी प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन था। ये क्योटो प्रोटोकॉल हो जाएगा 125 का, और 125 1997 जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ तो वही कार्बन क्रेडिट को लाया गया था अवधारणा को। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज था। सही है, ये सैनिक राज था ही, वहाँ सेना थी। केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसके सैनिक शक्ति पर निर्भर थी, ये भी सही है। जो ही सैनिक कमज़ोर हुआ तो आप जानते हैं कि उस समय जो साम्राज्य था उसका धराशायी हो जाता था। दोनों सही हो जाएगा, इसलिए माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आंसर हो जाएगा ऊपर 126। 127 भारत के राज्य और सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है कौन कहाँ है, ये सुमेलित करना है। 127 का डी हो जाएगा, इजी से आप सुमेलित कर सकते हैं। तमिलनाडु जो है वो डोडा बेटा चोटी सबसे दक्षिण भारत का सबसे अनाय मूल्य है, इसके बाद डोडा बेटा का स्थान आता है, तो 1 का 4 हो जाएगा। राजस्थान आप जानते हैं गुरु शिखर चोटी जो कहाँ है, अरावली हिल पे है। और इस तरह से नागालैंड में जो हो जाएगा ये, और मध्य प्रदेश में धूपगढ़ चोटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियोधर्मिता के संदर्भ में बात करना है, कौन सही है? रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, ये सही है। नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, बिल्कुल गलत है। पहला सही है क्योंकि ये नाभिकीय संलयन पे हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, न कि विखंडन पे। नेक्स्ट है भारतीय संसद की लोक लेखा समिति, इजी क्वेश्चन है, ये नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को ये देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया? 130 का डी हो जाएगा। ये ऑगस्ट कॉम्टे थे, उन्होंने 3 अवस्थाओं का सिद्धांत दिया सामाजिक विकास की, और ये कहाँ के थे? ये फ्रांस के थे, ऑगस्ट कॉम्टे। नेक्स्ट है तीर्थंकर और निर्वाण स्थल पूछ रहा है 131 का, तो ये बी हो जाएगा। बी आपका मतलब गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। ऋषभदेव का अष्टापद, नेमिनाथ का उज्जैन, ये महावीर का पावापुरी। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2012 में प्रकाशित हुई थी? 132 का सी हो जाएगा आंसर, होम इन द वर्ल्ड हो जाएगा, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों के विस्तार किया जा सकता है कैसे? 133 का सी हो जाएगा, इसमें राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है 134, ये 134 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है? ये धूलकण, यूपीएससी में भी एक बार क्वेश्चन पूछे हुआ था ये। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? ये यूपी स्टेट बेस्ड क्वेश्चन है। 135 का हापुड़ हो जाएगा, डी आंसर।
नेक्स्ट है लौंग निम्नलिखित में से किसका निर्माण है, ये फूल कली का 136 का आपका सी हो जाएगा, ये फूल कली से ही लौंग होता है। नेक्स्ट है पूंजी निर्माण के संदर्भ में ये 137 पूंजी निर्माण की प्रक्रिया वस्तु और वित्तीय संस्थाओं के प्रभावित पर निर्भर करती है, सही है। निवेश पूंजी निर्माण के लिए अनिवार्य कारक है, ये भी सही है। तो ये 137 का डी आपका आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। 138 है निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है, 138 का डी हो जाएगा आपका विटामिन B6 धान का चोकर में नहीं, गलत है। ए में संतरा में पाया जाता है, सी नींबू में, और डी कार्ड मछली के तेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, काफ़ी फेमस पुस्तक, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, 1901 में प्रकाशित किया गया था दादा भाई नौरोजी द्वारा, और पूरे ब्रिटिश को हिला करके रख दिया था कि उनकी वास्तविक मंशा क्या थी। ड्रेन, ये वेल्थ ड्रेन की थ्योरी इसी के आधार पर दिया गया था। नेक्स्ट है जैव मंडल अवस्थित, ये भी क्वेश्चन है, सिमलीपाल उड़ीसा हो जाएगा, 1 का 4 आप मिला दीजिए। इसके बाद पंचमढ़ी आप ये नंदा देवी नोकरे का आप मेघालय में मिला दीजिए सीधे, और ये नंदा देवी उत्तराखंड में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। इस तरह से आप 140 का बी आंसर हो जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 ये समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत धुंधला है, वैसे शायद 0 आवर के बारे में पूछ रहा है, ये इंग्लिश में पता लग रहा है। और ये ये कह रहा है द फर्स्ट आवर ऑफ द सेशन, ये गलत है। फर्स्ट आवर जो होता है वो क्वेश्चन आवर होता है, क्वेश्चन आवर के इमीडिएट फॉलो, हाँ ये 4 क्वेश्चन आंसर डी हो जाएगा आंसर, ये क्वेश्चन आवर के जस्ट बाद सुन आवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोवेस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन एज पर द सेंसस ऑफ 2011, ये 2011, ये अरुणाचल प्रदेश, बी हो जाएगा। बिहार में भी पिछले साल शायद पूछे हुआ था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है फ्लाई पॉपुलेशन इज कॉज्ड बाय, किसका कारण होता है ये माइनिंग का होता है, माइनिंग से काफ़ी फ्लाइस का उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लैगू लेक सिचुएटेड इन द कोस्ट ऑफ इंडिया, ये कौन सा हो जाएगा, चिल्का हो जाएगा। ऊपर में भी चिल्का से एक क्वेश्चन था, चिल्का सही था। नेक्स्ट है 145 इन इंडिया द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज सेटअप इन व्हिच ऑफ वन अमॉन्ग द फॉलोइंग प्लेस, ये मद्रास में सेटअप किया गया था फर्स्ट, 145 का बी आंसर हो जाएगा। और कब किया गया था, तो 16 ये 87 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट वोमेन ट्रेजरी सेक्रेटरी इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, 146 का बी हो जाएगा आंसर आपका, ये जन्नत येलम। 147 उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक के लिए निम्न में से किस व्यक्तियों के आरंभ की गई है, तो 147 का डी हो जाएगा, मजदूरों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 रक्त में शर्करा का समानता प्रदर्शित किया जाता है, तो ये ए हो जाएगा, ये Hg के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 खनिज अन्वेषण और मुख्यालय पूछ रहा है कौन सही है, तो 149 का आपका सी हो जाएगा आंसर, ये 4 3 2 1, ये तेल एवं प्राकृतिक गैस हो जाएगा, ये नई दिल्ली में, सी हो जाएगा। हाँ, और इसको खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड हो जाएगा, ये नागपुर में। राष्ट्रीय खनिज विकास जो हो जाएगा हैदराबाद में, राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाइकोम सत्याग्रह, काफ़ी इंपॉर्टेंट सत्याग्रह, अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव से संबंधित, बिल्कुल सही है, केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था, केरल में 1921 के करीब हुआ था ये 1900, और ये महात्मा गांधी सत्याग्रह में भाग लिए थे, ये भी सही है, सी आंसर हो जाएगा। इस तरह से टोटल 150 क्वेश्चन का आप आंसर देख लिए, आप इसको मिला सकते हैं, इसके आधार पे आप अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। और कटअप की बात किया जाए तो पिछले साल जिस तरह से कटअप था उसी के 5 ये 2 प्लस माइनस हो सकता है, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें हो सकता है। साथ ही ये काफ़ी BPSC के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें जो भी GS है वो। और एक बात बता दूँ कि मेरे ओर से BPSC जो है, मेरी टीम की ओर से BPSC 67th के लिए टेस्ट सीरीज का आयोजन करवाया गया है, आप उसमें पार्टिसिपेट ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे टेलीग्राम को सब्सक्राइब और ये टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलता रहे। केवल 100 रुपये में 50 सेट का आयोजन, वो भी ऑनलाइन, आप ये फर्स्ट बार इस तरह से किया गया है। 50 टेस्ट, आप जो UP का एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको पता होगा, और ये जो नहीं दिया उनको भी पता होना चाहिए कि टेस्ट सीरीज काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है सक्सेस में, और ये इसलिए इसको आप ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।